टीवी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। सर्वेक्षण करने के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी जिलों में सांप के जहर के इंजेक्शन लगाए गए हैं। प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की भी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के हवाई सर्वेक्षण से पूरे बता दें कि उन्होंने कल शुक्रवार को गोंडा, बलरामपुर और बहराइच के बाद प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया था। और भारी बारिश और बांधों के द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और बहुत से क्षेत्रों में नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर बांधों के टूट जाने से आम लोग पानी और बाढ़ से घिर गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सिद्धार्थनगर जिले का हाल सबसे खराब है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश पांडे जुड़ गए हैं, फोन लाइन लाइव जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से लगातार बाढ़ जो है तबाही आ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज हवाई सर्वेक्षण किया है, क्या कुछ अभी तक की अपडेट सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है आगमन डुमरियागंज में हुआ, क्योंकि उन्होंने हवाई पैड से जो है हेलीकॉप्टर से बाढ़ का जी निरीक्षण जी किया, जी कई जगह देखा। इसके पश्चात जो है कल प्रभावित लोगों को जो भी है जी किट दिया गया तथा प्रशासन को भी पूर्ण रूप से सचेत करा दिया जी गया कि किसी भी प्रकार से जो बाढ़ से प्रभावित जी 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 तो जिस तरीके से कई जिले जो हैं और कई हिस्से के जो जलमग्न हो चुके हैं, तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? रूप से तो राप्ती नदी के तांडव से काफी जिले जो है जलमग्न है, काफी स्थितियां हैं, काफी परेशानियां हैं। कई जगह लोगों के घर के पास जो है खाने की कोई व्यवस्था नहीं रही, सारी फसलें डूब गई हैं, जिसको लेकर के प्रशासन लगातार मेहनत कर रहा है कि किसी भी आदमी को कोई दिक्कत ना आने पाए। से सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया और वहां पे लोगों में राशन भी बटे हैं, तो कितने परिवार हैं जो कि जिनका घर तबाह हुआ है? इस बाढ़ की चपेट में उनका घर सब कुछ उजड़ गया। जी, इसे देखा जाए तो लगभग डुमरियागंज बाढ़ से प्रभावित सबसे अधिक दिक्कत डुमरियागंज में, क्योंकि बाढ़ पूर्ण रूप से यहाँ कई गांव को जलमग्न कर दिया है। जी लोगों के घर में जो है खाने के निवाले नहीं बचे, जो उनकी फसलें थी डूब गई हैं। जी क्योंकि जगह जगह देखा जा रहा है कि यहाँ लोगों को राशन भी वितरण किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट के बाद लोगों को जो राशन भी वितरण किया, जी जिससे किसी को कोई दिक्कत ना आने पाए। जी तो जो इस वक्त खाने पीने की चीज हो या फिर लगातार कमी हो रही है, इसके अलावा साफ पानी और दवाइयों के कमी के कारण जो वहाँ के लोग हैं उनकी स्थिति जो है इस वक्त बेहाल है। तो इस पर जो वहाँ की प्रशासन है, इस पर क्या कुछ कर रही है अभी तक? जी, प्रशासन तो पूर्ण रूप से मुस्तैद है। प्रशासन लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती है। जी यहाँ तक कि देखा गया है कि जगह जगह यहाँ के बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है जी राशन भी वितरण करवाया गया है। जी जगह जगह कैंप लगवाया गया है। स्वास्थ्य की जी सुविधा भी जो है पूर्ण रूप से करा दी गई है कि जी कहीं किसी प्रकार की कोई लोगों को बीमारी ना होने पाए। जी जी जी, जिससे देखा गया कि इससे प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया ब्रिजेश। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थिति बेहद ही भयावह है और बारिश के कारण बांधों में पानी के दबाव भी बढ़ जाने से जो बांध टूटने के डर से जिले के नए क्षेत्रों में भी बाढ़ के पानी का विस्तार लेने का खतरा बना हुआ है। कई बांधों के जर्जर अवस्था में होने के कारण उसके आसपास के रहने वाले लोगों के ऊपर भी दिन रात बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे। जीएस नेशनल स्कूल के हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम योगी ने 12 बजे मंच से बाढ़ पीड़ितों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि बारिश और बाढ़ से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, सरकार उसके प्रति गंभीर रूप से चिंतित है। इस आपदा के अवसर पर सरकार आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की नीतियां व योजनाएं बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरती व सुनीता नाम की महिला को राहत सामग्री किट भी दिया। इसके बाद मंच पर मौजूद विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि जल जमाव से प्रभावित क्षेत्र में छिड़काव शुरू कराया जाए। बाढ़ के बाद संक्रामक बीमारियों को अंदेशा है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार रहे। सभी स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नेक वेनम होना चाहिए ताकि सर्पदंश का त्वरित इलाज शुरू हो सके। अस्पताल पहुंचने वाले किसी मरीज को कोई समस्या नहीं हो। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को 3 दिन के भीतर राहत सामग्री पहुंचा दी जाए ताकि उन्हें कोई समस्या न हो। इस वक्त की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।